हाय ट्रेडर्स। स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस करते हैं कल के लिए। कल है 13 अगस्त। गाइस, बैंक निफ्टी की बात करें तो 93 पॉइंट की हमें पॉजिटिव क्लोजिंग मिली है, ठीक है, ऊपर के साइड में लास्ट सेशन से। हालांकि ये मार्केट गैप गैप अप हुई 100 पॉइंट्स यहाँ पे। उसके बाद और नीचे गिरी 200 पॉइंट, टोटल 300 पॉइंट नीचे का लो मार्क है। उसके बाद जो सेलर को ट्रैप किया, जो हिडन बन के जो भी रिपोर्ट्स थे वो सब फेल करके एक्चुअली जो हमारी सेबी की हेड है उन्होंने काउंटर जो भी जितने भी क्वेश्चन थे उसके प्रॉपर आंसर दिए। उसका कुछ रिलेटेड नहीं है अडानी के स्टॉक के साथ, कुछ अपफ्रंट रनिंग किया नहीं उन्होंने। तो ये एकदम पॉजिटिव न्यूज थी और मार्केट और रिटेलर्स तो बाइंग के इसमें 300 पॉइंट नीचे मिली तो सीधा खरीदते गए बैंक्स। और सीधा मार्केट सीधा इसलिए यहाँ से 650 पॉइंट सीधा डे हाई तक मारी। उसके बाद और 300 पॉइंट गिरी और एंड में जाके 93 पॉइंट की हमें पॉजिटिव में क्लोजिंग मिली। अभी बैंक निफ्टी जो है इंटरडे में थोड़ा पॉजिटिव होते जा रही है। प्राइमरी ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड है। किसी को प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड करना है तो वो एक हमारा यहाँ पे ये ऊपर से एक सपोर्ट रेजिस्टेंस है और ये एक ट्रेंड लाइन है हमारी, ठीक है। और यहाँ से मार्केट काफी बार बाउंस करके ऊपर गई है। तो अगर मार्केट इसी के ऊपर सस्टेन रहती है ये वाले लेवल के ऊपर और पॉजिटिव प्राइस एक्शन बन रहा है, ओआई भी हमारा पॉजिटिव है, तो हम ऊपर के लेवल प्ले कर सकते हैं 51,100 तक के लिए। और नीचे शॉर्ट होना, इसके ये ट्रायंगल के नीचे जो प्राइस एक्शन इसके नीचे शॉर्ट करना, रिटेस्ट का वेट करना, नेगेटिव है, ठीक है। तो फिर ये तक के लिए और ये नीचे तक के टारगेट के जो स्विंग है ये वाले टारगेट ले सकते हो। अभी हम इंट्राडे सेटअप पे आगे टाइम फ्रेम में। सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। हाफ इन्फॉर्मेशन लेके जाके ट्रेड करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ये कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं और ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड है। ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो, तो इसको एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। अगर ये सेटअप आपको पसंद आता है तो इसको पहले बैक टेस्ट करना एटलीस्ट 300 ट्रेड, उसके बाद अपने ट्रेडिंग व्यू में इसको यूज करने लेना। और इस सेटअप से रिलेटेड कुछ डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो इससे ये सेटअप से रिलेटेड मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वीडियो एक बार जरूर देख लेना। गाइस, ये कल का हमारा न्यूट्रल पॉइंट है और नॉन ट्रेडिंग जोन है। ये जो न्यूट्रल पॉइंट है डिसेंडिंग वाइड रेंज है और ये न्यूट्रल पॉइंट की जो रेंज है और नॉन ट्रेडिंग जोन की जो रेंज है यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, तो वीडियो को पॉज करके रेंज पे आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। फिर डिस्कस करते हैं रेजिस्टेंस लेवल। 6 रेजिस्टेंस है कल के लिए। ये रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3। रेजिस्टेंस 1 के अंदर इंक्लूड है प्रीवियस डे हाई, और जो हमारे रेजिस्टेंस होते हैं वो टेक्निकली हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन भी होते हैं। तो जो रेजिस्टेंस 1 का नॉन ट्रेडिंग जोन ये है और रेजिस्टेंस 2 के नॉन ट्रेडिंग जोन ये है और रेजिस्टेंस 3 के नॉन ट्रेडिंग जोन यहाँ पे मेंशन है। रेजिस्टेंस 4, रेजिस्टेंस 5, रेजिस्टेंस 6 और जो रेजिस्टेंस 4 का नॉन ट्रेडिंग जोन ये यहाँ मेंशन है। रेजिस्टेंस 5 के नॉन ट्रेडिंग जोन यहाँ पे मेंशन है। रेजिस्टेंस 6 के नॉन ट्रेडिंग जोन यहाँ पे मेंशन है। डिस्कस करते हैं सपोर्ट लेवल। ये है सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3। सपोर्ट 1 के अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे लो, और जो हमारे सपोर्ट होते हैं वो टेक्निकली हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन भी होते हैं। तो सपोर्ट 1 के नॉन ट्रेडिंग जोन की रेंज यहाँ पे मेंशन है, सपोर्ट 2 की यहाँ पे है, सपोर्ट 3 की नॉन ट्रेडिंग जोन यहाँ पे मेंशन है। सपोर्ट 5, सपोर्ट 6 और सपोर्ट 4 की नॉन ट्रेडिंग जोन ये है, सपोर्ट 5 की नॉन ट्रेडिंग जोन ये है और सपोर्ट 6 की नॉन ट्रेडिंग जोन ये है। हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस न्यूट्रल पॉइंट के सारे रेंज डिस्कस हो गए। कोई रेंज अगर आपको समझ में नहीं आई तो वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से आपके चार्ट पर प्लॉट कर लेना। अभी हम एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं। गाइस, ये कल की हमारी एंट्री और एग्जिट होगी। जब नॉन ट्रेडिंग जोन बन जाएगा तो अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना, रेंज के लोअर साइड में रेड एरोज मार्क करना, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी से समझ में आए। ग्रीन का मतलब है हमें बाय करना है, लॉन्ग होना है। रेड का मतलब है हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। गाइस, अभी इस सेटअप के दो इंपॉर्टेंट रूल है वो मैं समझा रहा हूँ और यही सेम आपको निफ्टी में भी अप्लाई करना है। पहला जो है प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए, ठीक है। सेकंड रूल है प्राइस अगर नॉन ट्रेडिंग जोन में है तो उसको उसके नॉन ट्रेडिंग जोन के अंदर 15 मिनट सस्टेन करनी चाहिए। 15 मिनट के ऊपर कितने देर भी घंटे भी चलेगी उसका कोई लिमिट नहीं है। थ्रेशोल्ड कम से कम 15 मिनट है। उसके बाद ये 15 मिनट सस्टेन करती है, उसके बाद जिस साइड का ब्रेकआउट करती है, अप साइड है डाउन साइड, उस वैसे हमारी एंट्री बनती है। अभी जब ये दोनों रूल अच्छे से मेट होने के बाद जब एंट्रीज की बारी आती है तो एंट्रीज हमारे दो है यहाँ पे। एक हो गई सेफ एंट्री सेफ ट्रेडर्स लोग के लिए, और एक होती है एग्रेसिव एंट्री एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए। तो ये सेफ और एग्रेसिव ट्रेडर का एंट्री का मैं आगे डिस्कस करता हूँ। फिलहाल के लिए ये दो रूल अच्छे से अपने ध्यान में रख लेना, इसके बिना हम ट्रेड में एंटर नहीं कर सकते। अगर आपको थोड़ा एक्सपीरियंस होने के बाद इस सेटअप के साथ आपको कुछ ट्विक करना है, मॉडिफाई करना है, कुछ ईएमआई इंडिकेटर अप्लाई करना कर सकते हो, लेकिन मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसे एटलीस्ट
ट्रेड बैक टेस्ट करना। ठीक है, डिस्कस करते हैं फ्लैट ओपन। मार्केट यहाँ पर है, अगर कहीं यहीं पे ओपन होती तो उसको फ्लैट ओपन बोलते, तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। हमें प्राइस पहले नॉन ट्रेडिंग जोन में चाहिए, तो ये प्राइस को हम कोई तो नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देते हैं। और यहाँ पे ये रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाती है, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करते हैं उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। डिस्कस करते हैं गैप अप। प्राइस अगर यहाँ पे ओपन होती है तो ये हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, तो रूल नंबर 1 मेट हो जाता है। अगर यहाँ पे 15 मिनट के ऊपर सस्टेन कर लेती है तो रूल नंबर 2 भी मेट हो जाता है, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का ट्रेड बन सकता है। अगर एक गैप अप इसके अंदर ओपन होती है और सस्टेन नहीं कर पाती है, तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में कंसोलिडेट होने का। तो एग्जांपल के लिए गैप अप होती है और एक गिरना स्टार्ट करती है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में आके उसको एक सपोर्ट मिलता है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में हमारा दोनों भी रूल मेट हो जाता है, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अगर गैप अप नॉन ट्रेडिंग जोन्स के बीच में ओपन हो रही है तब हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम पहला वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन पे आने का। फिर अभी यहाँ पे सस्टेन होती है, दोनों भी रूल मेट होती है, फिर ये जिस साइड में ब्रेकआउट करती है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। गैप डाउन, प्राइस यहाँ पर है, अगर सपोज गैप डाउन होती है S1 के अंदर नॉन ट्रेडिंग जोन में, तो यहाँ पर अगर ये मोर देन 15 मिनट सस्टेन करती है, दोनों भी रूल मेट हो जाते हैं यहाँ पे, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करता है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अगर गैप डाउन नॉन ट्रेडिंग जोन में होने के बाद यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाती है, ऊपर आने लगती है या और नीचे गिरने लगती है बिना यहाँ पे सस्टेन किए, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन पे आके कंसोलिडेट करने का, जैसे अभी थोड़ी देर पहले गैप अप में डिस्कस किया था। तो एग्जांपल के लिए गैप डाउन होती है और सपोज ऊपर जाने लगती है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में उसको एक रेजिस्टेंस मिलता है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है मोर देन 15 मिनट, जिससे हमारा रूल नंबर 1 और 2 अच्छे से मेट हो जाता है, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अगर एक गैप डाउन नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रही है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आके कंसोलिडेट करने का, दोनों भी रूल मेट होता है, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करते हैं उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। टारगेट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये सेम निफ्टी में भी अप्लाई करना है। ठीक है, तो एज्यूम करते हैं अभी प्राइस यहाँ पर है, दोनों भी रूल मेट होता है और हम ये ऊपर का ट्रेड लेते हैं, तो ये हमारे लेवल होंगे टारगेट। अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लेते हैं तो ये वाले लेवल होंगे टारगेट। अगर इसके ऊपर का लिया तो इसके ऊपर जो लेवल है वो होंगे हमारे टारगेट। सेम वे अगर दोनों भी रूल मेट मार के नीचे का हम ट्रेड लेते हैं तो ये 3 लेवल होंगे टारगेट। अगर ये वाला नीचे का ट्रेड लिया तो ये वाले 2 नीचे के लेवल होंगे टारगेट। तो सारे टारगेट आपको ऐसे लेने हैं। ओआई का डेटा और ओआई का सपोर्ट और रेजिस्टेंस डिस्कस करते हैं। अगर गाइस हम अप ट्रेंड में चल रहे हैं तो ऊपर हमें एक रेजिस्टेंस फेस करने मिलेगा 51,000 का, इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज जो कॉल राइटर्स है उसके जो ओआई है यहाँ पे सबसे ज्यादा बैठे हुए हैं, यहाँ पे सेलर एक्टिव हो जाएंगे, इसको लगते ही प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, हम ट्रेंड में चल रहे हैं तो नीचे हमें सपोर्ट देखने मिलेगा 50,000 का, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज जो पुट राइटर्स है यहाँ पे सबसे ज्यादा ओआई बिल्डअप है स्ट्राइक प्राइस पे, यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं, तो इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। पुट कॉल रेशियो की बात करते हैं 0.9 हो गया है, ये 0.7 था लास्ट सेशन में, आज 9 हो गया। निफ्टी थोड़ी सी, बैंक निफ्टी थोड़ी सी हमारी पॉजिटिव थी आज इंट्राडे में, तो ये 0.2% की तेजी दिखाई है, हालांकि 0.9 भी इंडिकेट करता है किसको, बियरिशनेस को। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है। ठीक है, अगर ये 1 क्रॉस कर देता है तो हम इसको अच्छे से बुलिश मान सकते हैं, इस पे अपन अकॉर्डिंग टू सेटअप ट्रेड ले सकते हैं। अभी डिस्कस करते हैं सेफ एंट्री। देखो जब दोनों भी रूल मेट हो जाता है, जब सेफ एंट्री कैसे की जाती है, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। एग्जांपल के लिए दोनों भी रूल मेट हो गई, ये ब्रेकआउट आया, तो ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल बनेगी वो तीनों भी ग्रीन चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, उसके बाद जब एंटर करेंगे ट्रेड में तो सेफ बुलिश एंट्री होगी। सेम वे दोनों भी रूल मेट होने के बाद नीचे के साइड में ब्रेकडाउन आता है, तो ब्रेकडाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल बननी चाहिए, तीनों भी रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, उसके बाद जब एंटर करेगा तो ये सेफ बेरिश एंट्री होगी। अभी डिस्कस करते हैं एग्रेसिव एंट्री। तो अभी सपोज यहाँ पे दोनों भी रूल मेट हो गया, ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए वो ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, बस नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए इसको, उसके बाद जब एंट्री करेगा तो ये एग्रेसिव बुलिश एंट्री होगी। सेम वे दोनों भी रूल मेट होने के बाद नीचे ब्रेक डाउन करती है, तो नीचे का जो ब्रेक डाउन वाली कैंडल वो छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए वो रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए, उसके बाद जब एंट्री करेगा तो एग्रेसिव बेरिश एंट्री होगी। सो गाइस ये बन गया हमारा कल का बैंक निफ्टी